नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 129, 130 और 131। अगर आपको इससे पहले के आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल के अंदर एक इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको इससे पहले के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का दोनों का नाम सेम है। द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या होगी, वो हमारी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी। तो अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम किस किस कोर्ट को कह सकते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी फाइनल कोर्ट मानी जाती है। मतलब अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तो उसको अंतिम फैसला माना जाएगा। अब मान लीजिए कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है तो उस फैसले को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और भविष्य में जो लोअर कोर्ट्स हैं जैसे कि हायर कोर्ट हो गई और जो दूसरी नीचे की कोर्ट हैं, अगर वो फैसला दे रही हैं तो कोई भी फैसला सुनाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने फैसले का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और साथ ही में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है और कोई व्यक्ति या कोई भी उस फैसले को नहीं मान रहा है तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस व्यक्ति को पनिश कर सकती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आर्टिकल 130। तो आर्टिकल 130 क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। इसमें क्या कह रहा है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर लगेगी? तो इसमें सबसे पहले तो ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी दिल्ली में लगेगी और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो प्रेसिडेंट की इजाज़त के बाद में सुप्रीम कोर्ट को जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। मतलब दिल्ली के अलावा भी कहीं और पे भी लगवा सकते हैं। इसके बाद में है आर्टिकल 131। तो आर्टिकल 131 ये कहता है सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अदर कोर्ट्स हैव ओरिजिनल जुडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट्स। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नीचे हमारे कुछ मुद्दे दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि अगर इन मुद्दों से लेकर कोई भी केस है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। हायर कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट इस पे फैसला नहीं सुनाएंगे। तो कौन कौन से मुद्दे हैं हमारे? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। मतलब भारत की जो सरकार है उसके विरुद्ध या फिर राज्य की सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसका जो केस है कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। Between the government of India and any state or state on one side and more than one or more than other states on the other। और भारत की जो सरकार है उसके या फिर कई सारे स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो भी कहाँ जाएगा? हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, और यहाँ तक कि अगर दो राज्यों के या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में कोई मतभेद है तो इसका भी केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। इफ़ and in so far as dispute involve any questions on which the existence or extent of legal right depends, provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty arrangement, covenant engagement, sanad or other similar instruments which has been entered into or executed before the commencement of this constitution, continued in operation after such commencement, or which provide that the said jurisdiction shall not extend to
सच आ डिस्प्यूट। देखिए इसमें ये कह रहा है कि भारत का जो संविधान है उसके कमेंसमेंट से पहले यानी उसके संशोधन से पहले मतलब उसके लागू होने से पहले अगर कोई वो था डिस्प्यूट था उस समय का तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाला। और साथ ही में ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई हमारा मतलब कोई पुराना लॉ है जो कि संविधान के कमेंसमेंट से पहले से चला आ रहा था तो उसको लेके कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके लिए भी कहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे दिया हुआ है। और रही बात आर्टिकल 131A की, तो इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 43rd अमेंडमेंट, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है तो आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे आज के क्लास के तीनों आर्टिकल्स। अगर आपके मन में इन तीनों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या फिर आपको कोई हिस्सा है इस वीडियो का जो कि समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।